ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका दूसरा अध्याय, नाम ग्रहण विचार, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। जो अभी तक वर्णन किए नामाचार्य हरिदास ठाकुर कि कैसे भगवान का नाम रूप गुण और लीला सब कृष्ण को ही प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण की अभिव्यक्ति होती है चारों में से किसी भी एक का आश्रय लेने से। लेकिन जो नाम है वो सर्वमूलत्वा, नामेर सर्वमूलत्व, होली नेम इज रूट ऑफ एवरीथिंग। इसलिए ए चारि परिचय मध्य नामतान सकल एरा आदि से प्रतीति सभाकार, अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, नामे प्रस्फुटित हाय रूप गुण करना। इसलिए नाम मात्र ही वैष्णव का धर्म है, यानी कैरेक्टरिस्टिक या ड्यूटी है, कर्तव्य के नाम का आश्रय लें। उसी से रूप गुण और लीला भी प्रकट हो जाती है। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नामे से परम तत्व तुम्हारा विधान। कृष्ण की समस्त लीलाएं नाम में विद्यमान है और इसलिए नाम ही परम तत्व है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। फिर उसके पश्चात वैष्णव वैष्णव प्राया, कोई जीवात्मा वैष्णव बनता है नाम के आधार पर ही। सो वैष्णव वैष्णव प्राय मीन्स ऑलमोस्ट वैष्णव, इसमें क्या भेद है, ये भी नाम के आधार पे है। से नाम पथ जीवा श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बलितारे। जब बद्ध जीवात्मा को श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है भगवान के नाम को जप करने के लिए, तो वो उसको वैष्णव प्राय बन जाता है। वैष्णव प्राय बोलते हैं, दैट मीन्स ही हैज ऑलमोस्ट बिकम अ वैष्णव। वैष्णव नहीं है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट बिकम अ वैष्णव। और लेकिन जब नाम श्रद्धा पूर्वक नाम जप करता रहता है एंड वंस ही बिकम्स प्यूरिफाइड, शुद्ध हो गया, देन ही इज कॉल्ड अ वैष्णव, तब उसको वैष्णव बोल दिया जाता है। नामा भाषा या रहाया से वैष्णव प्राय, कृष्ण कृपा बले क्रमे शुद्धा भाव पाय। सो नामाभास जो जप करता है, द फर्स्ट फेंट लाइट ऑफ द होली नेम, देन ही इज कॉल्ड एन ऑलमोस्ट वैष्णव, वैष्णव प्राय उसको बोला जाता है जो नामाभास जप करता है। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध भाव को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध नाम जब जप करता है, देन ही इज कॉल्ड अ वैष्णव, तब वो वैष्णव या शुद्ध वैष्णव जिसको बोलते हैं वो कहलाता है। तो ये कृष्ण कृपा बल है, कृष्ण के कृपा के बल पे ये संभव हो पाता है। यहाँ तक कल हम चर्चा किए थे, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एई माईक जगते कृष्ण नाम, ओ जीव एई द्वितीय मात्र छिद व्यापार। विद इन माया's world, only the individual spirit souls and Lord Krishna's holy name are spiritual. यही माई का जगत है, इस माया के जगत में कृष्ण नाम और जीव, भगवान कृष्ण का नाम और जीव, यही द्वितीय मात्र चिद व्यापार, केवल ये दो वस्तु ही क्या है, चिद है, चिदाकार, चिद व्यापार मतलब आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है। इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में केवल दो ही आध्यात्मिक चीज है, एक जीवात्मा और दूसरा भगवान का नाम। यही माया। नाम सम वस्तु नाई ये भव संसारे,
नाम से परम धन कृष्णेरा भंडारे. Nothing is like the holy name in this world of birth and death. The holy name is the greatest treasure in Lord Krishna's treasure house. तो नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे. नाम बिना किछु नहीं त्रिभुवन माझे. 14 भुवन माझे. पूरे 14 लोकों में नाम के बिना और कोई वस्तु नहीं. भागवत में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि तस्यैव हेतु तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदा. भागवत के पंचम स्कंध में 18वां अध्याय में ये वर्णन प्राप्त होता है कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदा न लभ्यते यत् प्रमतामुपरदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमसा. तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक अवेलेबल नहीं है. जो वस्तु उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए. लेकिन वो वस्तु क्या है? वो वस्तु भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं. नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माझे. और इस श्लोक में हरिदास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं कि नाम सम वस्तु नाय ए भव संसारे. नाम के बिना ये पूरे भव संसार में कोई वस्तु नहीं है. नाम से परम धन कृष्ण भंडारे. अब ये दोनों शिक्षाओं को कंबाइन अगर कर दें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? नारद मुनि बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी वस्तु के लिए प्रयास, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो पूरे 14 भुवन में अवेलेबल नहीं, ब्रह्मलोक में भी नहीं है और नीचे पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक नहीं है उपलब्ध. ऐसे वस्तु को प्राप्त करना चाहिए. अगर कुछ प्राप्त करना ही है तो कुछ ऐसा प्राप्त करे ना जो कि पूरे 14 भुवन में नहीं है. 14 भुवन में अगर किसी को मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या है? फिर कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहिए. जैसे लोग सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ जिसको आज तक कोई न कर पाया, ऐसा करके दिखाओ, ऐसा लोग बोलते हैं ना. हाँ, तो ऐसा कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहिए जो पूरे 14 भुवन में ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, पाताल लोक में भी नहीं है. तो वो वस्तु क्या है? बुद्धिमान लोग उस वस्तु के लिए प्रयास करते हैं. और वो वस्तु के बारे में इस प्यार में नामाचार्य हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि नाम सम वस्तु नाई एवं संसार है. नाम के बिना ऐसी कोई वस्तु नहीं. इसका मतलब जिनके पास भी बुद्धि है वो लोग किस चीज के लिए प्रयास करते हैं? नाम नाम का आश्रय, हरिनाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं. हरिनाम का आश्रय लेने के लिए ही प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं. हाँ, या दूसरे शब्दों में बोले, मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए लेकिन ठीक है, दूसरे शब्द में नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोलना भी ठीक रहेगा ताकि हम जब सुनेंगे तब तो हम कुछ प्रयास कर सकते हैं ना. सुनेंगे नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, ये अब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ. आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्षमा कर दीजिएगा. मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरे दिन भर बहुत सारे कार्य कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, स्नान करता हूँ और बहुत कुछ कार्य करता हूँ इस देश समाज में, जॉब धंधा ये सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन बस एक ही कार्य नहीं हो रहा है. अच्छे से बैठ के ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर रहा हूँ. तो अच्छे से बैठ के ध्यान पूर्वक नाम जप करने की अभी योग्यता नहीं है. कोई बोल सकता है कि मैं तो अभी योग्य नहीं हूँ प्रभु कि अच्छे से ध्यान पूर्वक बैठ के नाम जप कर सकूं, मन बहुत विचलित होता है, भटकता है. ठीक है, वो एक अलग मैटर है. लेकिन क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान के नाम का अच्छे से बैठ के प्रयास कर रहा हूँ नाम जप करने का ध्यान पूर्वक? तो अगर तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं जो पूरे 14 भुवन में नहीं है उपलब्ध, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक नहीं उपलब्ध है. और वो वस्तु क्या है? नाम है, भगवान का हरि नाम है. हरिनाम का आश्रय लेना ही वो एकमात्र वस्तु है जो पूरे 14 भुवन में उपलब्ध नहीं है. तो अगर जो व्यक्ति इसके लिए प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब बुद्धिमान है. लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिन अनुरागा. मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर चीजों के लिए मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ. तो इसका मतलब मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ. मैं उन चीजों के को प्रयास करने के लिए पूरा समय लगा रहा हूँ, पूरा एनर्जी लगा रहा हूँ, बुद्धि लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ जो पूरे 14 भुवन में तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी में भी है, पृथ्वी भी छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में मुंबई क्षेत्र में हर जगह है, घर घर में अवेलेबल है.
और वो यहीं पे रह जाने वाला है। हाँ, हर कोई पैसे कमाता है, हर कोई खाना पीने का अरेंजमेंट करता है, हर कोई, ये चार चीज, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो चीजें हैं हर मनुष्य को उपलब्ध है, हर जानवर को उपलब्ध है। तो इसमें इस चीज को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा है और इसके लिए अच्छा फैसिलिटी अरेंजमेंट कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल अचीवमेंट। बड़ा अचीवमेंट तो छोड़िए, ये कोई उपलब्धि भी नहीं है। ये तो पशु पक्षी को ऐसे ही उपलब्ध है, ऐसे ही अवेलेबल है। कोई भी ये चार चीज, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार चीज प्रचुर मात्रा में, एबंडेंटली उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में जानवरों को। मनुष्य को तो फिर भी नहीं उपलब्ध है। मनुष्य आहार है, वो कितना खा सकता है? ज्यादा नहीं खा सकता है। निद्रा है, कितना सो सकता है? मैथुन सुख कितना कर सकता है? हाँ, और डिफेंस कितना कर सकता है? लेकिन जानवर लोग को देखिए, ऐसे ऐसे जानवर हैं जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये चार चीज बड़े ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं। तो वो लोग ज्यादा हमसे आगे बढ़कर हैं। तो इन चार चीजों के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो वो तो निश्चित रूप में जानवर के समान है। तो भक्त लोग तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, कम से कम इस कैटेगरी में नहीं भक्त लोग। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग में है और जानता है कि भगवान के नाम का आश्रय सबसे महत्वपूर्ण है, यही एकमात्र वस्तु है जिसको प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद भी लेकिन अगर मैं सीरियस नहीं बन पा रहा हूँ, तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, प्रॉपर इंटेलिजेंस, वास्तविक बुद्धि मेरे अंदर कमी होने के कारण अभी ऐसा हो रहा है। और इसीलिए दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि अगर मैंने अपना पूरा जीवन डेली के हिसाब से मैं जीवन यापन कर रहा हूँ और अन्य बहुत सारी चीजों में प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए मैं प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक तरह से मूर्खता है। मैं भूल जा रहा हूँ, या तो जस्ट ऐसे रूटीन तरीके से काम चलता जा रहा है। हाँ, सुबह उठे, जल्दी उठ गए, नहाए धो लिए, माला लेके बैठ गए, 16 माला जप भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ काउंटिंग आवर चैंटिंग वी जस्ट गो ऑन काउंटिंग। केवल माला तो जप करते हैं भक्त लोग अभी, तो माला तो लेके बैठ जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन इधर उधर भटकता रहता है ध्यान। मतलब वो इंडेवर नहीं है। हालांकि ये बहुत, ये भी बेनिफिशियल है। अगर कोई भक्त नियमित रूप से डेली 16 माला जप कर रहा है तो बेनिफिट जरूर मिलेगा उसको। सुबह सुबह करता है और ज्यादा माला जप करता है, कथा सुनता है, सेवा करता है, तो बेनिफिट होगा। तो ये डिस्करेज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन उद्देश्य है कि हम भगवान के शुद्ध नाम का आश्रय तीव्र जल्दी प्राप्त करें। और ध्यान पूर्वक, जो है ध्यान पूर्वक जप करने के लिए एफर्ट लगाएं अपनी तरफ से। एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, कि हाँ मुझे ध्यानपूर्वक जप करना है, बारंबार अपने को याद दिलाना है, या हमको बारंबार इस हमेशा स्मरण होना चाहिए कि ये जो मैं नाम जप करने अभी बैठ रहा हूँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे यही प्राप्त करना है वास्तव में। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही है, और स्पेशली भक्त में बना हूँ, भक्ति जीवन में आया हूँ, तो मेरे भक्त बनने का लक्ष्य यही है, भगवान के नाम को प्राप्त करना है। ये मेरा धन है, नाम धन, हरिनाम धन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धन है। तो नाम आश्रय प्राप्त करना है बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके, यानी तीव्रता से हमको फिर एंडेवर लगाना है, इंटेंसिटी के साथ। देन वी आर इंटेलिजेंट डिवोटीज। अदरवाइज आई एम सिंपली गोइंग राउंड एंड राउंड, हाँ, एंड अचीविंग नथिंग। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड। हाँ, पार्क में वो नीचे से ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए भक्ति मार्ग में। हालांकि भक्ति में ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर कोई भक्त गंभीर भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है, बस लगा रहता है पूरे जीवन भक्ति में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, कुछ लाभ तो मिलेगा ही। लेकिन वास्तविक लाभ, जो पूर्ण लाभ है, जो वास्तविक लाभ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे तुलना करें तो वो लाभ नगण्य के बराबर हो जाता है। एज गुड एज नो लाभ, नो बेनिफिट। इसलिए जो है भक्त को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि मुझे पूरा इंडेवर लगाना है इसको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि नाम सम वस्तु न ये भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण र भंडार, कृष्ण के भंडार में, इन द ट्रेजर हाउस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का एक जो है अलमारी है, बहुत ही, उसमें तिजोरी है भगवान के पास एक, और बहुत ही उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और बहुत प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान का भंडार है, और उसमें जो सबसे बड़ा धन है, परम धन, वो भगवान का नाम है, हरि नाम है। हाँ, तो नाम से परम धन कृष्णेरा भंडार है। नाम सम वस्तु नाई भव संसारे,
नाम से परम धन कृष्णेरा भंडारे जीवन निजे चिद व्यापार कृष्ण नाम आर आरा सबा प्रापंचिक जगत संसार जीवन निजे चिद व्यापार कृष्ण नाम आर इन दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ द इंडिविजुअल souls and Lord Krishna's holy name alone are spiritual. All else is made of matter. बाकी सब क्या है? भौतिक है, माया है, माया है। ये एक भजन आप लोग गाए होंगे, हरेर नाम है केवलम। उसमें भी इसी चीज को बताया गया, हरेर नाम केवलम, हरेर नाम केवलम, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मंगलम मंगलेभ्योऽपि, पावनं पावनेभ्योऽपि, हरेर्नामैव केवलम। ये भजन आप लोग गाए होंगे, जानते होंगे कई भक्त लोग। बहुत सुंदर भजन है। भगवान का नाम मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुर में भी सबसे मधुर है। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मंगल में भी सबसे मंगल है। पावनम पावनेभ्योऽपि, यानी सबसे पावन पवित्र में भी सबसे ज्यादा पवित्र। इसका मतलब है कि भगवान का नाम मधुर चीज को और मधुर बना सकता है, मंगल कार्य को या मंगल वस्तु को, शुभ को और मंगल बना सकता है, और जो सबसे पवित्र वस्तु है उसको और पवित्र बना सकता है। ओनली हरे नाम है केवलम। आब्रह्मास्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम। तो इस श्लोक में यही चीज बताया जा रहा है, क्या ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक, सर्वम मायामयम जगत, ये पूरा जगत मायामयम है। यहाँ पे हर वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जीवात्मा को छोड़ दिया जाए, व्यक्ति मतलब भौतिक जो व्यक्ति है, जो शरीर है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, सब कुछ मायामयम है। माया का मतलब होता है कि इल्यूजरी है, इल्यूजन है, सब कुछ भ्रम है। वास्तविक रूप में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, बस भ्रम दिखता है। लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, द ओनली ट्रूथ एंड अगेन आई स्टेट द ओनली ट्रूथ इज हरेर नाम एव केवलम, द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि इज द ओनली ट्रूथ। दैट्स ऑल। तो इसी चीज को यहाँ पे भी हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि मायिक जगत, अ, जीवन निज चिद व्यापार कृष्ण नाम आर, कृष्ण नाम और जीवात्मा ही मात्र चिद व्यापार, चिद व्यापार मतलब आध्यात्मिक है। आर्य सब प्रापंचिक जगत संसार, बाकी सब प्रापंचिक है। इस जगत में, इस संसार के भीतर बाकी सब क्या है? प्रापंचिक। प्रापंचिक मतलब मटेरियल, भौतिक है। प्रापंचिक मतलब होता है सत्य नहीं है। प्रापंचिक मतलब कुछ समय तक कुछ ऐसा रूप में दिखता है, फिर खत्म हो जाता है, इल्यूजरी है, टेम्परेरी है, और डल है। हाँ, विदाउट रस, कोई रस नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्रापंचिक जगत। तो इस भौतिक जगत में अगर कुछ है, यहाँ पे वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु भागवत में बताया गया है, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु मतलब फैक्चुअल सब्सटेंस, फैक्चुअल सब्सटेंस, और अवास्तव वस्तु मतलब फॉल्स सब्सटेंस। सो एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स सब्सटेंस, बाकी सब अवास्तव वस्तु है। केवल कृष्ण का नाम और जो जीवात्मा है, आत्मा और कृष्ण का नाम जो है, वो केवल वास्तव वस्तु है। इसलिए जो बुद्धिमान का मतलब होता है, जो वास्तव वस्तु है उसका आश्रय लेना चाहिए। हाँ, फॉल्स, जो फॉल्स थिंग्स है उसके पीछे क्यों भागता है? क्यों भागना चाहिए? जैसे जानवर है, वो रेगिस्तान में पानी को देखता है, तो वो फॉल्स है, अवास्तव वस्तु है, तो उसके पीछे भागता है। तो मालूम है वो जानवर है, मूर्ख है, इसलिए। कोई इंसान नहीं भागेगा, क्योंकि इंसान को मालूम है वहां पे पानी नहीं मिलने वाला है। तो पानी जहाँ पे होगा, बिस्लरी का बोतल ढूंढेगा, वहां पे पानी मिलेगा तो उसके पास जाएगा। लेकिन जानवर उसके पीछे भागता है।
तो इसी प्रकार से नाम, तो जो वास्तविक बुद्धिमान है वो जानते हैं कि भगवान का नाम ही एकमात्र वास्तव वस्तु है, बाकी सब अवास्तव है, बाकी सब छलावा है। छलावा मतलब ये टेम्परेरी है, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो बाकी सब हमको चीजें करना है, एज लॉन्ग एज वी हैव दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब तक ये भौतिक शरीर है तो शरीर के पालन पोषण के लिए जितना जरूरत है उतना करना है। हाँ, क्योंकि शरीर को ही साधन के रूप में हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, शरीर को मेंटेन करने के लिए वो करता है। बाकी उसका ध्यान जो है, कॉन्शियसनेस, चेतना, वो उसमें रहता है कि वास्तव वस्तु जो है, असली धन है भगवान का नाम, मुझे वो प्राप्त करना है। तो इस जीवन में ये पूरे जीवन भर प्रयास करने के पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे भक्त हो या भक्त हो, कोई भी व्यक्ति है, भगवान के नाम रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसका ये लाइफ वेस्ट। हाँ, वेस्ट, वेस्ट मतलब वो गया ये लाइफ, अब नेक्स्ट लाइफ फिर से आना पड़ेगा उसको। फिर से बहुत कुछ कर सकता है वो, बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत नाम कमा सकता है, या भक्ति लाइन में अगर आया तो हो सकता है बहुत ज्यादा सेवा किया, बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत कुछ किया, जो कि सब कुछ बेनिफिशियल है, सब कुछ ऑल राइट, एवरीथिंग ऑल राइट, उससे कृपा मिलेगी भगवान की। लेकिन अगर जीवन के अंत तक पहुंचते भगवान के नाम को नहीं प्राप्त कर पाया, तो फिर वापस से आना पड़ेगा। हाँ, मेरी गो राउंड अगेन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तब तक आना पड़ेगा, चाहे भक्ति कर रहा हो या भक्ति ना कर रहा हो। व्यक्ति को तब तक आना पड़ेगा बारंबार संसार में जब तक वो हरिनाम रूपी धन प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी शुद्ध नाम या कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसको आना पड़ेगा। तो ये इसलिए इसलिए वास्तव वस्तु यहाँ पे बोला जा रहा है। मुख्य गौण भेदे नाम दुई प्रकार। अब नाम को वास्तव वस्तु के रूप में स्थापित किए। अब नाम दो प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन अब आगे वो करना प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्य नाम, गौण नाम, ये दो प्रकार के नाम होते हैं। मुख्य मतलब मुख्य, और गौण मतलब जो सेकेंडरी नेम। मुख्य मतलब प्राइमरी नेम। So Lord Krishna's holy names are of two kinds, primary and secondary. By taking shelter of the primary names, the individual soul attains the greatest benefit. तो भगवान कृष्ण के दो प्रकार के नाम है, प्राइमरी नाम, मुख्य नाम, और गौण नाम, सेकेंडरी नेम। और इसमें से, इनमें से जो मुख्य नाम का आश्रय लेता है तो वो हर प्रकार का लाभ प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। मुख्या ओ गौण भेदे कृष्ण नाम दुई प्रकार, मुख्यानामाश्रये जीवा पाया सर्वसार। तब ये मुख्य नाम और गौड़ नाम क्या है, इसका वर्णन करेंगे आगे चल के, हम लोग कल चर्चा करेंगे। चिल्लीला आश्रय करियत कृष्ण नाम, से मुख्य नाम सर्वगुण धाम। मुख्य नाम और गौड़ नाम, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, दो प्रकार के नाम होते हैं। तो सेकेंडरी नेम लेने से पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन प्राइमरी नेम जो मुख्य नाम कृष्ण का कोई लेता है तब उसको पूर्ण आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मुख्य नाम क्या होते हैं? द नेम्स दैट डिस्क्राइब द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स आर लॉर्ड कृष्णा's प्राइमरी नेम्स, दे आर द अबोर्ड ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। जो भगवान कृष्ण की जो दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो कृष्ण के मुख्य नाम कहलाते हैं। और ऐसे मुख्य नाम भगवान के समस्त दिव्य गुणों के जो है आश्रय स्थान होते हैं, यानी उन गुण उन नामों का आश्रय लेने से भगवान के समस्त दिव्य गुणों का आभास हो जाता है। और गौण नाम मतलब जो इस भौतिक जगत के होते हैं। तो मुख्य नाम के कुछ उदाहरण यहाँ पे बोल रहे हैं। गोविंद गोपाल राम श्रीनंद नंदन, राधा नाथ हरि यशोमति प्राणधन, मदन मोहन श्याम सुंदर माधव, गोपीनाथ ब्रज गोपा राखाला यादव, एई रूपा नित्य लीला प्रकाशक नाम, ये सब कीर्तने जीवा पाया कृष्ण धाम। तो जो मुख्य नाम है उसके कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। मुख्य नाम में है गोविंद गोपाल राम श्री नंदन नंदन, राधा नाथ हरि यशोमति प्राणधन, मदन मोहन श्याम सुंदर माधव, गोपीनाथ ब्रज गोप राखाल यादव। तो ये जो नाम है, ऑल दीज नेम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेम्स दैट डिस्क्राइब द लॉर्ड्स इटर्नल पास्ट टाइम्स, भगवान के दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। बाय चैंटिंग दीज नेम्स द स्पिरिट सोल्स अटेन्स लॉर्ड कृष्णा's abode। तो इनका, इन नाम का कीर्तन करने से, जप करने से भगवान के नित्य धाम को कोई प्राप्त कर सकता है।
है ना। और गौण नाम में फिर उदाहरण देते हैं, जड़ा प्रकृतिर परिचय नामायत, प्रकृतिर गुण गौण वेदेर सम्मता, सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म स्थिति कर, जगत संहर्ता पाता यज्ञेश्वर हर। ये गौण नाम है कि the names that describe the Supreme Lord's relationship with the dull material world are secondary names. This the Vedas say. तो जो इस भौतिक जगत में कार्य करने के कारण जो नाम भगवान को मिलते हैं, वो जो है सेकेंडरी नेम्स कहलाते हैं, गौण नाम होते हैं। तो उनका उन नाम का आश्रय लेने से पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। वो नाम है जैसे सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, स्थिति कर, जगत संहर्ता, जगदीश, ईश्वर, पाता, यज्ञेश्वर, हर, ये जो नाम है ये सब भगवान के गौण नाम आते हैं। इसमें इन नामों से ये भगवान सूचना नहीं मिलती है कि भगवान का कैसा रूप है या भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान के क्या गुण हैं, ये इसमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये नाम का आश्रय जो है भक्त लोग नहीं लेते हैं। भक्त लोग जो है भगवान के मुख्य नाम का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके। सो अब मुख्य नाम और गौण नाम के फल में क्या भेद है, इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि कल आपने ये प्रश्न कल के हरिनाम उसमें था कि आपने बोला हाँ कि जो नाम मात्र लेता है वो फर्स्ट क्लास भक्त होता है, जो जो सेवा करता है पर नाम नहीं लेता है वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में भी नहीं आता है, बिकॉज फर्स्ट क्लास भक्त के लिए नाम में मात्र है। अभी ऐसे में कोई अगर सेवा करता रहेगा और उसका नाम के रुचि के लिए वो कोशिश करता रहेगा, तो उसको क्या करना चाहिए लॉजिकली? जो एक बार भी नाम लेता है वो उसको वैष्णव बोला जाता है, वो थर्ड क्लास डिवोटी कहलाता है, नियोफाइट डिवोटी कहलाता है। और जो निरंतर नाम लेता है उसको जो है सेकंड क्लास डिवोटी बोलते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त बोलते हैं। और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है वो ऐसा होता है जिसको दर्शन करने मात्र से या जिसको सुनने से, दर्शन करने मात्र से अन्य लोगों को कृष्ण के नाम में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वो फर्स्ट क्लास उत्तम अधिकारी भक्त कहलाता है। और सेवा जो है तीनों भक्त करते हैं। तो अगर जो जैसे कोई भक्त है सेवा खूब करता है लेकिन वो बैठ के ज्यादा नाम नहीं जप करता है, तो अभी सेकंड क्लास के स्तर पे नहीं आया, लेकिन वो थर्ड क्लास के स्तर पे है, क्योंकि सेवा कर रहा है तो कृष्ण पे श्रद्धा तो है, कृष्ण का नाम तो कुछ तो लेता ही, हरे कृष्णा बोलने पे हरे कृष्णा तो बोलता ही। तो इस प्रकार से कैटेगरी नाम के आधार पर इस प्रकार से बनाई गई। ओके, क्लियर है। जो जो सिर्फ वो नाम ही मात्र लेता है और ये एसोसिएशन नहीं करता, और हाँ, तो उस थर्ड क्लास कैटेगरी में आएगा, अगर वो नियोफाइट डिवोटी। सिंसियरली नाम लेता है तो भी थर्ड क्लास में आएगा वो? सिंसियरली नाम लेता है तो फिर उसको नाम नाम प्रभु प्रेरणा देंगे और उसको फिर इंटरेस्ट आएगा कि भक्तों का संग करके फिर मैं भगवान के बारे में सुनूं। तो यस ऑफ कोर्स, अगर कोई थर्ड क्लास कैटेगरी में भी है तो अगर वो सिंसियरली नाम का आश्रय लेगा तो नाम प्रभु उसको प्रेरणा देंगे और वो सेकंड क्लास में कैसे आ जाए इसके लिए भक्तों का संग में उसको लेके आएंगे। तो अच्छा, भक्तों का ठीक संग फिर है। वो करेगा। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज हमने प्राइमरी में गोविंद वगैरह के नाम सुने और सेकेंडरी हाँ में ईश्वर वगैरह। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, क्या बोलते हैं, भगवान के दर्शन स्वप्न में मिलना। दूसरी चीज अनुभूति होना। तीसरा साक्षात्कार होना। अगर ये दो स्टेप कोई पार करता है, तीसरा साक्षात्कार भगवान का पाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरित्यदा। तो सेवा के भाव से जब भगवान को कोई अप्रोच करता रहता है तो भगवान अपने आप को प्रकट करते रहते हैं योग्यता अनुसार। तो जो है भगवान, तो भगवान का दर्शन मिलना चाहे स्वप्न में या फिर भगवान का डायरेक्ट हम विग्रहों का दर्शन करते हैं और या किसी भी प्रकार से, तो ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि वो दर्शन के माध्यम से हम और पवित्र होते जाते हैं। अब भगवान का नाम जितना लेते हैं तो भगवान का नाम भी भगवान का दर्शन के बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम आप जब करते हैं तो इसका मतलब भगवान का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का किसी भी प्रकार से संपर्क होता है, भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान का स्वप्न में दर्शन के, भगवान का विग्रह का दर्शन,
भगवान का नाम जप करके, भगवान का सेवा करके, भगवान की कथा सुन करके, इस सब माध्यम से भगवान हमारे संपर्क में आते हैं और हमारी चेतना को शुद्ध करते जाते हैं। और ये हमको एक स्पिरिचुअल क्रेडिट देता रहता है, आध्यात्मिक बैलेंस हमारा बढ़ता रहता है। और ये जब पूरा हो जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए जब आ जाएंगे, आध्यात्मिक रुपए, तो आप साक्षात भगवान कृष्ण के लीला में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान के साथ जो भी रस में स्थित होकर के भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं। प्रीत पुण्य पुंजा, यही भागवत में बताया गया है। उन सखाओं के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उनका क्या सौभाग्य है कि वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये सौभाग्य कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने कई कई जन्मों में भगवान का नाम जप किया है, भगवान के विग्रह का सेवा किए हैं, भगवान का कथा सुने हैं, भगवान का सेवा किए हैं, सत्संग किए हैं। इसलिए वो करोड़ों करोड़ों इस प्रकार का आध्यात्मिक क्रेडिट बैलेंस प्राप्त करने के पश्चात आज साक्षात भगवान उनके साथ जो है खेल रहे हैं। इसलिए हमको बस बैलेंस अर्जन करते चले जाना चाहिए। और परफेक्शन सिद्धि कब होगी? जब हम ये भौतिक संसार शरीर को छोड़ करके भगवान के नित्य धाम में भगवान के साथ फेस टू फेस उनकी लीला में भाग ले पाएंगे। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसके पहले रुकना नहीं है। थोड़ा कभी दर्शन मिल गया, संग मिल गया और सेवा मिल गया तो वो अच्छी बात है, और आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे विग्रह का सेवा हम करते हैं, तो हम विग्रह का सेवा करते हैं, ये तो हरे साक्षात कृष्ण भगवान का ही सेवा कर प्रभु रहे जी, हैं। थोड़ा सा मैं आवाज आ रही है।